क्या आप जानते हैं, एक ऐसा जहाज था जिसे इंसान ने अपनी सबसे बड़ी जीत माना था। उसे कहा गया, ये कभी नहीं डूबेगा। लेकिन सिर्फ एक बर्फ का पहाड़ उस घमंड को चकनाचूर कर गया। ये कहानी है टाइटैनिक की, एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 1912, इंसान टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसी समय बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे महंगा जहाज टाइटैनिक। इसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन ने। इस जहाज को बनाने में हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और जब ये तैयार हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक चलता फिरता लग्जरी पैलेस था। इसमें बड़े बड़े कमरे थे जिनमें सोने जैसी सजावट थी। रेस्टोरेंट इतने शानदार थे कि आज के 5 स्टार होटल्स भी पीछे रह जाएं। लोग इसमें नाचते थे, गाना गाते थे और जिंदगी का मजा लेते थे। लेकिन हर बड़ी चीज के पीछे एक कमजोरी छुपी होती है। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया। ये जहाज निकला साउथहैम्पटन से और इसका लक्ष्य था न्यूयॉर्क सिटी पहुंचना। इसमें करीब 2200 लोग सवार थे। इनमें अमीर बिजनेसमैन भी थे और गरीब मजदूर भी। लेकिन जहाज के अंदर भी समाज की तरह ही क्लास सिस्टम था। फर्स्ट क्लास लग्जरी और आराम, सेकंड क्लास ठीक ठाक जिंदगी, थर्ड क्लास तंग जगह और मुश्किल हालात। ये फर्क ही बाद में कई लोगों की मौत का कारण बना। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। समंदर शांत था, लोग खुश थे, हर कोई इस सफर का आनंद ले रहा था। लेकिन धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा था। टाइटैनिक को कई बार वार्निंग मिली कि आगे आइसबर्ग्स हैं। लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इन वार्निंग्स को ज्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। 14 अप्रैल 1912 रात का समय। समंदर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि पानी में हल्की सी भी लहर नहीं थी। यह शांति ही सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि बिना लहरों के आइसबर्ग को पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है। और फिर रात 11:40 बजे एक क्रू मेंबर ने अचानक चिल्लाया, आइसबर्ग अहेड। सामने एक विशाल बर्फ का पहाड़ था। तुरंत जहाज को मोड़ने का आदेश दिया गया। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था, वह इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकता था। और फिर वह आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए शुरुआत में लोगों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन असली खतरा जहाज के नीचे था। आइसबर्ग ने जहाज के नीचे कई छोटे छोटे छेद कर दिए और धीरे धीरे पानी अंदर भरने लगा। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो भी जहाज तैर सकता है। लेकिन यहाँ 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। अब टाइटैनिक का डूबना तय था। शुरुआत में क्रू ने पैनिक होने से बचाने के लिए लोगों को सच नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। लोग डरने लगे, घबराहट बढ़ने लगी। लाइफ बोट्स तैयार की गईं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती सामने आई। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो सिर्फ 1100 लोगों को ही बचा सकती थीं, जबकि जहाज में 2200 लोग थे। मतलब आधे लोगों की मौत पहले से तय थी। अब शुरू हुई सबसे दर्दनाक कहानी। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। पहले महिलाओं और बच्चों को बैठाया गया, लेकिन फर्स्ट क्लास के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिली। थर्ड क्लास के लोग पीछे रह गए। कई लोगों को तो ऊपर आने का मौका भी नहीं मिला। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह इंसान की असमानता का भी सच था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, टाइटैनिक धीरे धीरे झुक रहा था। लोग रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, और उसी समय जहाज पर मौजूद म्यूजिशियंस आखिरी समय तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोग शांत रहें। यह टाइटैनिक की सबसे इमोशनल बातों में से एक है। अब पानी तेजी से बढ़ रहा था और फिर जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में चला गया और अचानक टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया।
लोग ठंडे समंदर में गिरने लगे। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में शरीर काम करना बंद कर देता था। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं, मदद के लिए पुकार, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कुछ घंटों बाद टाइटैनिक पूरी तरह समंदर में डूब चुका था। 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खो गए, लेकिन करीब 700 लोग बच गए, जिन्हें बचाया RMS कार्पाथिया ने। जब यह जहाज पहुंचा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था, समंदर में तैरती लाशें और टूटी हुई उम्मीदें। यह हादसा पूरी दुनिया के लिए एक शौक था। लोगों ने सवाल उठाए, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? लाइफ बोट्स कम क्यों थीं? वार्निंग्स को इग्नोर क्यों किया गया? इसके बाद समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी तरह बदल दिए गए। कई सालों तक टाइटैनिक का मलबा नहीं मिला। लोग इसे सिर्फ कहानियों में जानते थे, लेकिन 1985 में टाइटैनिक को खोज लिया गया, समंदर की गहराई में लगभग 12,000 फीट नीचे। आज भी टाइटैनिक वहीं पड़ा है, एक खामोश गवाह इंसान के घमंड और उसकी गलतियों का। टाइटैनिक हमें क्या सिखाता है? टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति हमेशा बड़ी होती है। घमंड हमेशा इंसान को गिरा देता है, और कभी-कभी एक छोटी सी गलती इतिहास बदल देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और अमेजिंग और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट वीडियो।